नमस्कार साथियों, शाम के बज चुके हैं 7। मैं आपके साथ शिवेंदु कुमार। आशा न्यूज़ के डेली न्यूज़ रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। जुर्माना लगने पर नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टेनिस से वापस लिया नाम। जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन में टेनिस से नाम वापस लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने यह फैसला उन पर लगाए गए भारी जुर्माने के बाद लिया है। उन्होंने बताया कि पहले दौर की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने के लिए उन पर 15,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगने के बाद वह फ्रेंच ओपन से हट रही हैं। उन्होंने कहा, मैं एक सार्वजनिक मंच पर बात करने में सहज नहीं हूं और दुनिया की मीडिया से बात करने से पहले मुझे काफ़ी घबराहट होने लगती है। कोरोना टीके की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज। सरकार से कहा, दुनिया में क्या चल रहा है इससे बेखबर हैं अधिकारी। उच्च न्यायालय ने देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका की कमी और इस मसले पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के कामकाज के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उच्च न्यायालय ने कहा कि महामारी इस असाधारण समय में जब लोगों को कोरोना से संक्रमण से बचाने के लिए टीका की जरूरत है, तो केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी क्षमता है। कोरोना वेरिएंट का नया नाम भारत में पहली बार मिला स्ट्रेन डेल्टा कहा जाएगा। WHO ने कहा, किसी देश को नए वेरिएंट की जानकारी देने की सजा न मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए रखने की घोषणा की है। इसके तहत सबसे पहले जो कोरोना वेरिएंट भारत में मिला उसे डेल्टा कहा जाएगा, जबकि इससे पहले मिले वर्जन को कप्पा कहा जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को नियुक्ति पर मोहर लगा दी। महेश मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन आयोग के सदस्य होंगे। क्या है मकोका कानून, जिसके तहत पहलवान सुशील कुमार पर हो सकती है कार्रवाई। सागर धनकर मर्डर केस में आरोपी पहलवान सुशील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने जांच के दौरान पता चला कि सुशील गैंगस्टर काला जठेरी और नीरज बवाना के संपर्क में था। आरोप है कि सुशील इन अपराधियों को लोगों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराता था। बताया गया है कि साल 2018 में ही सुशील कुमार ने इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। अब जानकारी आई है कि पूर्व पदक विजेता को मकोका के तहत भी नामजद किया जा सकता है। व्यापम घोटाला के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में 2 बार आया हार्ट अटैक। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का सोमवार को निधन हो गया। वे 11 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 12 को उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। सोमवार दोपहर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाने की तैयारी थी। शर्मा का नाम व्यापम घोटाला में सामने आया था। इजराइल फिलिस्तीन नीति में बैलेंस बनाकर रखता है भारत। डिफेंस एग्रीकल्चर में इजराइल की सख्त जरूरत, फिलिस्तीन से भावनात्मक लगाव। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का एक बयान काफ़ी चर्चा में चल रहा है। उन्होंने कहा था, कामयाब फॉरेन पॉलिसी वही है जिसमें आप अपने देश का हित देखते हैं। कई बार दोस्त भी बदलने पड़ते हैं और नीतियाँ भी। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 11 दिन चला, फिर सीज फायर हो गया। बाद में मामला ह्यूमन राइट्स काउंसिल पहुंचा। यहाँ ये तय हुआ है मामले की जांच वार क्राइम यानी युद्ध अपराध के तौर पर होगी। कोविड और 2022 के चुनाव पर चिंतन। बीजेपी सरकार अब कोरोना पीड़ितों के द्वार। BL संतोष ने मंत्री विधायकों संग किया मंथन। बीते कई दिनों से यूपी के कैबिनेट विस्तार और बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। 2017 में बीजेपी के सत्ता आने के बाद पहली बार प्रदेश में इस तरह की चर्चा हो रही है। इस बीच सोमवार को राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष लखनऊ पहुंचे और मंत्रियों व पार्टी के नेताओं के साथ एक करके बैठक की। इसके बाद उन्होंने CM आवास में योगी से मुलाकात भी की। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए हो रही नींव की भराई। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक का इस्तेमाल। अयोध्या में भव्य निर्माण मंदिर के लिए तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर परिसर विस्तार 70 एकड़ से बढ़कर 107 एकड़ करने की योजना के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि परिसर के पास 7285 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। मुख्य मंदिर का निर्माण 5 एकड़ जमीन पर किया जाएगा और बाकी जमीन पर संग्रहालय और पुस्तकालय जैसे केंद्र बनाए जाएंगे। अब ब्लैक फंगस को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। पूछे गए ये 3 सवाल। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र से 3 सवाल पूछे।
उन्होंने फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीजों को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है? इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकता में क्यों फंसा रही है? बिना विदेशी प्लेयर के IPL 2021 करा देगा बीसीसीआई हाल ही में कंफर्म किया था कि IPL 2021 के बचे हुए मैच UAE में होंगे, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं लग रही। ECB ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे अपने क्रिकेटरों को रिलीज नहीं करेंगे। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस रास्ते पर चलता दिख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक BCB प्रेसिडेंट नजमुल हसन ने सोमवार को कहा कि वे साकिबुल हसन और मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2021 के बचे हुए मैचों के लिए NOC नहीं दी जाएगी। साकिब जहां कलकत्ता नाइट राइडर्स वहीं मुस्तफिजुर रॉयल्स के लिए खेलते हैं। ये थे आज के प्रमुख खबरें। मिलते हैं कल ठीक 7 बजे डेली न्यूज रिपोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आशा न्यूज।